जी तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथोडिक में पबजी को अलग से एक बैंडविड्थ अलाउ कराएंगे। तो वो किस तरह कराई जाती है, यानी कि अगर आपका पैकेज 5 MB का है तो पीक पे चल रहा है, ठीक है, पीक पे चल रहा है, तो उससे इस पैकेज के अलावा स्पीड अगर देनी हो पबजी की, यानी उनकी पिंग जो है वो हाई ना जाए। अगर आपका पैकेज जो है वो पूरा पीक पे चल रहा है तो उस पर जो है कि पबजी की जो पिंग है वो स्टेबल नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ा आजकल मसला चल रहा है कि पबजी की पिंग का बहुत इशू आता है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आप अलग से कोई पबजी की वैन पोर्ट डाल दें, यानी कि अलग से बैंडविड्थ लेके उस पर पबजी डाल दें, वो भी पॉसिबल है। और अगर आपके पास जो डाटा चल रहा है उसमें से ही अगर आप चाहते हैं कि आपके हर पैकेज को एक अलग से बैंडविड्थ अलाउ करा दी जाए, पैकेज को पबजी की जो है पिंग के लिए बैंडविड्थ अलाउ करा दी जाए तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे बनाया और किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फायरवॉल में जाना है, ठीक है, और मैं आपको पोर्ट्स भी ये जो है दे दूंगा। ये जो पोर्ट्स हैं ये आपको मैं दे दूंगा, आपने ये पोर्ट्स जो वो लगानी है। तो इसी तरह के आपने जो यही मैं आपको स्क्रिप्ट जो है पेस्ट कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लेके इसको टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। सबसे पहले आपने पी राउटिंग ये वाला मार्क कनेक्शन देख सकते हैं, और इसमें पबजी राउटिंग है, पबजी ये राउटिंग मैंने सेलेक्ट कराई हुई है। ये राउटिंग मार्क है, ये किस के लिए काम आ रहा है, ये अगर आप इसको दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल्स को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरह? तो यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो वैन 2 है इस पर अगर मैंने कोई 5-10 MB या 20 MB या 100 MBPS का एक लिया हुआ कनेक्शन, ठीक है, उस पर मैं सिर्फ ओनली पबजी डालूं, और वो जो पबजी होगी इस पोर्ट पर वैन 2 पर, वो इन यूज़र पर अलग से उनका जो पैकेज है अलग से ही चले, ठीक है। ये मैंने डबल सेटिंग की हुई, यानी कि अलग से उसका जो है बैंडविड्थ उनको अलाउ कराई हो। तो यानी कि 2 MB का पैकेज है, उसको हमने पबजी 2 MB देनी है तो वो अलग से बैंडविड्थ पर शिफ्ट होगी, ठीक है, उस अलग से अलग कंपनी पे जो है वो शिफ्ट होगी। वहाँ से वो पबजी की पिंग उठाएगा तो आपके यूज़र को देगा। आपका यूज़र जो नेट चलाएगा वो अदर पोर्ट्स पे अदर डाटा से चलेगा जिस पर आपका पहले से इंटरनेट चल रहा है। तो ये मैंने सेटिंग की है। तो पहले मैंने ये राउटिंग मार्क है, ठीक है, और राउटिंग मार्क के बाद मैंने जी किया है ये राउटिंग है, ये भी राउटिंग मार्क, मैंने सारे राउटिंग मार्क रखे हुए, ये हरे वाले हैं सारे राउटिंग मार्क हैं ये वाले। और उसके बाद जो है वो मार्क पिंग प्योरिटी कनेक्शन है, ठीक है, ये ICMP की है, ये देख सकते हैं ICMP है। और नीचे किया है मैंने मार्क कनेक्शन, ये राउटिंग मार्क सेलेक्ट किया है और मार्क कनेक्शन, ठीक है, और मार्क पैकेट। इसको तो आपको पता होगा यूट्यूब वगैरह में भी इस्तेमाल होता है अगर अलग से आप करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, पी राउटिंग, मैंगो प्लस पे क्लिक किया जी, पी राउटिंग, ठीक है, और प्रोटोकॉल UDP, और ये पोर्ट्स मैंने जो UDP की पहली पोर्ट्स होंगी वो अपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने एडवांस में कुछ नहीं, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं, और एक्शन में चले जाना है जी, और मार्क राउटिंग सेलेक्ट करना है। आपने मार्क कनेक्शन के पहले रूल नहीं बनाने, आपने मार्क राउटिंग के रूल बनाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको जी अप्लाई कर दिया। दूसरा आपने उठाना है और उसमें भी UDP सिलेक्ट करना है। जनरल में UDP सिलेक्ट करने के बाद जी आपने जो दूसरी पोर्ट्स होगी UDP की मार्क राउटिंग की वो करनी है। इसमें भी आपने मार्क राउटिंग वही करना है। सिलेक्ट कर दिया जी मैंने मार्क राउटिंग पबजी, और ये वैन 1 वैन 2 पे आ रहे हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा ये क्या चीज़ है। आपने पबजी की जो पीछे आपने बनाया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करके किया जी और इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद जी अगला रूल अपने ओपन करना है कि प्लस पे क्लिक करना है और UDP सिलेक्ट करना है, और UDP की जो दूसरी पोर्ट्स होगी तीसरे नंबर वाली वो यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने एक्शन में जाना है और वही मार्क राउटिंग, ठीक है। अब उनकी कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके ये बाकी सब कुछ वैसे रहने देना है। यहाँ पे पोर्ट्स अपने पेस्ट करनी है, अलग अलग पोर्ट्स डालनी है, ठीक है, तो जिस तरह आपको मुनासिब लगे।
तो ये वाली हमने देख लिया जी, और दूसरी भी अपने यूडीपी और ये वाली पोर्ट यहाँ पे डालनी है। ये राउटिंग की पोर्ट्स हैं, ठीक है, राउटिंग मार्क कराने की पोर्ट्स हैं। ये कनेक्शन मार्क पे भी काम करेंगी और राउटिंग पे भी काम करेंगी। तो एक्शन में जाना है और एक्शन में जाने के बाद आपने न्यू मार्क राउटिंग यहाँ पे वही सिलेक्ट करा देना है, ओके कर देना जी। तीसरे नंबर पे क्या करना है जी, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये 17,500 वाली जो पोर्ट्स है यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे आपने टीसीपी सिलेक्ट करना है। ये हम टीसीपी की पोर्ट लगाएंगे और लगाने के बाद हमने एक्शन में वही राउटिंग मार्क, तब जी राउटिंग मार्क जो है वो करने के ओके। और तीसरे नंबर पे आपने करनी है पिन की प्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपने पी रूटिंग चैन में रहने देना है और यहाँ प्रोटोकॉल में यहाँ पर आप यूडीपी और टीसीपी सिलेक्ट कर रहे थे, आप वहाँ पे आईसीएमपी करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे करेंगे मार्क राउटिंग। मार्क राउटिंग में जी पब जी, ठीक है, ये किया जी मार्क राउटिंग। मार्क राउटिंग यानी कि करना है, कनेक्शन मार्क नहीं करना क्योंकि अब हम कनेक्शन मार्क के कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि एक्शन में चले जाना है जी। यहाँ पे मार्क कनेक्शन करना है राउटिंग की जगह पे, और यहाँ पे पब जी कौन, ये वैसे शो नहीं होगा, जब बनाएंगे फिर अगले रूल में जो है वो ये शो होगा। पब जी कौन किया जी, इसको ओके कर दिया जी, आईसीएमपी का होगा जी। और दूसरे नंबर पे हमने बनाना है मार्क पैकेट के लिए, यानी कि इसको अलाउ डाटा करवाने के लिए अलग से एक और मार्क कनेक्शन करेंगे और उसको करना है जी राउटिंग मार्क। चैन में पी राउटिंग, एडवांस में कुछ नहीं और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। एक्शन में जाना है मार्क कनेक्शन, वही जो कोड में पीछे बनाई है मार्क कनेक्शन का, वही यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करवा देनी है। करवाने के बाद ये ओके कर दिया जी। उसके बाद ये क्या चीज़ है कि ये है पैकेट। इसको पैकेट के आपने अलग से जो बैंडविड्थ देनी है हर पैकेज को अप डाटा करना है, वो यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे चैन पी राउटिंग और कनेक्शन मार्क में यहाँ पे राउटिंग मार्क नहीं सिलेक्ट कराएंगे, कनेक्शन मार्क कराएंगे, क्योंकि राउटिंग मार्क ने हमारा जो है को राउटिंग मार्क जो कनेक्शन मार्क ये वाला हमने बनाया है, इसने राउटिंग मार्क को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि पैकेट राउटिंग मार्क से काम नहीं करता, ये कनेक्शन मार्क से काम करेगा। इससे ये पोर्ट्स इसको अलाउ होगी, ये उठाएगा और यहाँ पर इसको करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि कनेक्शन मार्क में गए जी, और कनेक्शन मार्क में जाने के बाद आपने पबजी कनेक्शन जो सेलेक्ट करा देना है जी। कराने के बाद एक्शन में आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर आप मार्क राउटिंग और मार्क कनेक्शन कर रहे थे वहां पर आपने मार्क पैकेट सेलेक्ट करना है। करने के बाद जी आपने पबजी PKT मैंने लिख दिया, इसका मतलब है पबजी पैकेट। ये पास थ्रू आपके पास इस तरह टिक होगा, आपने अनटिक कर देना, ठीक है। करने के बाद जी ओके कर देना जी। ओके करने के बाद ये आपने सीधा क्या अगला काम करना है कि आपने क्यूब में चले जाना है। क्यूब में जाने के बाद आपने जाना है टाइप में, ठीक है। और ये मैंने बनाया हुआ कैन भी आप सेम इसी तरह देख के बना सकते हैं। मैंने क्या किया जी, ये 3 Mbps का बनाता हूँ कि मैं 3 Mbps अलाउ करवाना चाह रहा हूँ बैंडविड्थ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग पबजी को। तो ये बना के आप रख सकते हैं ताकि आपको अगले यानी कि काम भी आ सकते हैं। आप यूट्यूब फेसबुक को अलाउ करवा सकते हैं अलग से बैंडविड्थ, तो ये कराने में आसानी होती है। यहाँ पर जी टाइप नेम जो मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने ये काइंड जो है, ये काइंड लिखा है टाइप नेम के नीचे, इसमें PCQ सेलेक्ट करना है, ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये PCQ आ जाएगा। आपने सबसे पहले ये PCQ सेलेक्ट किया और ये नेम रखा आपने 3 Mbps और यहाँ पर रेट, ये जो रेट है इसमें 3 Mbps देना है। देने के बाद जी डाउनलोडिंग जो होती है वो DST एड्रेस टाइप होती है, ठीक है। DST एड्रेस थ्रू पास होती है, ये आपके पास अनटिक होगा, आपने इसको टिक करना है। ये डाउनलोडिंग की प्रोफाइल है। अगर इसको आप सोर्स एड्रेस के जरिए करेंगे तो ये अपलोडिंग की हो जाएगी, ठीक है। नेम तो डाउनलोडिंग रहेगा ना, लेकिन अपलोडिंग हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग है और DST एड्रेस है, ठीक है। इसको ओके कर देना है जी। और दूसरे नंबर पे अपलोडिंग की बनाएंगे हम। अपलोडिंग कैसे बनाएंगे जी, 3 Mbps लिख दिया, PCQ सेलेक्ट किया और उसके बाद जी रेट में 3 Mbps कर दिया और यहाँ पर हम सोर्स एड्रेस जो है वो टिक करेंगे। करने के बाद ये अपलोडिंग पे शिफ्ट होगा, ये अपलोडिंग है और DST एड्रेस जो डाउनलोडिंग होता है, ओके कर दिया जी। फिर हम चले जाएंगे सिंपल क्यू में।
सिंपल क्यू में जी मैंने क्या किया है कि जनरल में जाना है, सिंपल क्यू में यानी कि प्लस पे क्लिक करना है आपने। ये मैंने नेम रखा है जी पबजी गेम, और ये वाली मेरे आईपी पूल्स है, ठीक है। जो जो मेरे पूल्स हैं इस वक्त, जितने भी मेरे पूल चल रहे हैं इस सिस्टम में, ये 3 पूल चल रहे हैं। ये तीनों के 3 पूल मैंने यहाँ पे अलाउ करवा दिए हैं। इन पूल से आने वाला यूजर मेरा जो है वो डाटा ले, अलग एक पोर्ट से, अलग कंपनी से डाटा ले, और उसको उसके हर पैकेज के ऊपर जितने मैं MBPS अलाउ कराऊं वो पैकेट चले, ठीक है। यानी कि उनको उतना ही डाटा अप जाए। यानी कि पबजी अगर प्ले करेगा 3 MBPS का पैकेज है, वो डाउनलोडिंग लगा देता है तो पूरा 3 MBPS आपका जो पैकेज वो चलता है। तो चल रहा है पबजी गेम हाई आएगी पिंग, लेकिन उस 3 MBPS के अलावा जो पबजी होगी, अगर पबजी प्ले करेगा कोई अगर बंदा या उन्हीं में से कोई, तो वो पबजी अलग बैंडविड्थ से चलेगी, उस पैकेज से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर वो सर्विस जो होगी आपकी 3 MBPS जिस पे डाउनलोडिंग कर रहा है, वो फिर ब्राउजिंग चल रही है, वो अगर बंद हो जाती है, अगर पबजी वो प्ले कर चुका है तो उसकी पबजी जो है वो स्टेबल चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये मैंने रूल बनाया जी ये, और ये आपने अपने आईपी यहाँ पे लगा देने हैं। जो जो आईपी के आईपी हैं यहाँ पे आपने रो पे क्लिक करना है, डाउन रो पे, और इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपने वो पूल जो आपके पूल बने हुए हैं आपने पूरे के पूरे यहाँ पर सारे पूल जो है वो दे देने हैं। ये सिंपल सा तरीका है। तो जिस पर को समझ ना लगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेल भी है, फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, जाके मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। तो ये पूल मैंने अलाउ करा दी जी। मेरे ये जो पूल है, ये मेरे पूरे सर्वर में जो पूल चल रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको वो इंटरनेट चल रहा है, तो इन पूल से आने वाला बंदा जो है उससे मैं पबजी की स्पीड जो है वो ज़्यादा देना चाहता हूँ, यानी कि उसके अलावा पैकेज के अलावा देना चाहता हूँ। इसके बाद एडवांस में गए जी, एडवांस में पी के जी पैकेज जो पैकेट मार्क है, आपने क्या करना है कि पैकेट मार्क में ये पहली ऑप्शन जो पैकेट मार्क है आपके पास इस तरह होगी, आपने इस तरह इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर पैकेट मार्क आपने सेलेक्ट करना है, पबजी PKT सिलेक्ट कर दिया जी। और उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके प्योरिटी आपने 1 कर देनी है, दोनों साइड अपलोड और डाउनलोड साइड पे। और सबसे नीचे है ना क्यू टाइप में अपलोडिंग मैंने दी है जी 3 MBPS अपलोडिंग जो हमने प्रोफाइलें बनाई है, और 3 MB डाउनलोडिंग। अब क्या होगा जी कि इसमें अगर हमारा कोई यूजर इस IP से अगर आता है, लॉगिन होता है, साइन होता है हमारे माइक्रोटेक में, तो उससे पबजी की स्पीड जो होगी वो उसके अलावा पैकेज के थ्रू पास होगी, ठीक है, डाटा जाएगा, यानी कि उसके पैकेज के अलावा उसे स्पीड जाएगी। अब जी इसके बाद ये हमारा काम रह गया कि हमने पैकेज के अलावा यूजर को स्पीड भी दे दी, ठीक है। उसके पास पैकेज चल रहा है उसके अलावा उसको जो स्पीड मिलेगी वो जी हमने यहाँ पे अलाउ करा दी। अब क्या हुआ जी, हमने WAN 2 कहा था जी, WAN 2 पे जी हम चाह रहे थे कि एक बैंडविड्थ लें, अलग से सेपरेट बैंडविड्थ लें, और बैंडविड्थ इस 2 पे हम लगाते हैं वायर। लगाने के बाद हम उस पर चाहते हैं कि हमारी पबजी है, पबजी उस डाटा से चले, बाकी अदर डाटा से पबजी ना चले। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, हमें वो लगाना है राउटिंग का, IP राउट में जाना है जी। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है डाटा, मैंने अभी पोर्ट नहीं ऑन की, लेकिन मैंने ये टेस्ट किया हुआ है। आप करें इंशाल्लाह ये 100% काम करता है। तो मैं अगर ना आपको उसको समझ आए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जी WAN 2 है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया जी। अब क्या है जी कि हमारी जो IP है, WAN 2 की जो IP है वो हमारी ये वाली IP है। इस IP से हमें जो है इंटरनेट अलग बैंडविड्थ मिली है जिस पर हम सिर्फ पबजी डालना चाहते हैं। अगर कुछ और भी डालना चाहें वो भी डल जाता है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ पबजी के नहीं है, बाकी YouTube Facebook के लिए अलग अलग बैंडविड्थ चल जाती हैं। तो वो भी इंशाल्लाह अगला वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको। आपने क्या करना है कि जी नीचे जो है कि आपने यहाँ पे IP अपना डाल दिया गेटवे में, जो आपका गेटवे होगा, तो राउटिंग मार्क में जो है हमने पबजी राउटिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पबजी राउटिंग कहाँ से आया जी, फ्री फायर वर्ल्ड में गए, ये जो हमने रूल बनाए हैं राउटिंग के, इनकी पोर्ट जो वहाँ पे शो होगी,
ठीक है, हमने भी इसे अप्लाई कर देना है। ये लो जी, आप अगर आपके टूल पर इंटरनेट चलता हुआ तो ये पबजी जो है वो इस पोर्ट से शिफ्ट होगी, यानी कि दूसरे नेटवर्क से उसका कोई तल्लक नहीं होगा पबजी का। ठीक है, उनका डाटा चल रहा है तो उनकी पबजी अलग बैंडविड्थ से चलेगी, उनके पैकेज से उसका कोई तल्लक नहीं है। ठीक है जी, हम इसे डिसेबल कर देते हैं जी फिलहाल। तो अब क्या चीज़ है कि मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले जी राउटिंग के जो है रूल बनाए हैं 5। ठीक है, राउटिंग के टूल बनाए 5, और ये राउटिंग जो है ये हमें अलग पोर्ट से बैंडविड्थ डाटा लेके देंगे, ये वाले। ठीक है, किसको लेके देंगे जी, पबजी को। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या किया जी, मार्क पिंग प्योरिटी। ये पिंग को प्योर करता है, जो हमारी पोर्ट्स होंगी उनकी पिंग को प्योर करता है। ठीक है, फास्ट लेके आता है। और दूसरे नंबर पे हमने जी बनाया जी मार्क कनेक्शन। राउटिंग को हमने, ताकि अलग डाटा को जो अलाउ करवाना है उससे हमने क्या किया कि पैकेज मार्क कनेक्शन में हमें अलाउ करवाया राउटिंग को, ताकि ये ही पोर्ट्स जो है वो हमारे मार्क कनेक्शन पर आए और उसके बाद पैकेट पर आए, फिर इसके बाद क्यू में जाए, यानी कि उसको अलग से उसी पोर्ट पर अलग से डाटा भी उसको अलाउ कर दिया जाए उसी पोर्ट को, और अलग जान भी दे दी जाए। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर किसी भाई को समझ ना लगे तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और मैं ये दूसरा अपना इसका बैकअप जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले सकते हैं। तो आज के लिए यही वीडियो थी। आइंदा इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपको ये वैन 1 और वैन 2 बनानी सिखाऊंगा कि किस तरह आप वैन 2 और वैन 1 बना सकते हैं।